Very good morning to all my dear students. Let me share the disclaimer with you. Please be online. Disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Please be online. Yes, guys. So yesterday we have calculated how to find present value and future value. Now उसी में दो चीजें हैं, डिस्काउंटेड एंड कंपाउंडिंग. नाउ जब भी आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू शुड गो विद द कंपाउंडिंग. जब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू शुड गो विद द डिस्काउंटिंग. नाउ उसके रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है, उसके रिलेटेड जो डिटेल्स है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, I'll show you one video for that. We have done with the calculations through Excels as well as through the traditional formulas. So now I will show you one video for that, and after that we'll again go with the numeric calculations. Yeah, once again, very good morning to all my dear students. I hope you all are fit and fine. Please be online.
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो टॉपिक था, ये बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने वीडियो में लिखा था कि यार ये इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। तो इसमें बहुत डाउट था। मेरा कहने का मतलब ये है, तो वीडियो तो आई गई है, एंड तक देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और क्या रीजन होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, और क्या इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। इसका मतलब दो टेक्निक्स होती हैं इसकी, वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और बेसिक कैलकुलेशंस देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, बेसिक चीजें देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में। इतना देख लेंगे कि समझ में आ जाए, जो नया बंदा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ रहा है, जो समझ में नहीं आ रही है उसके समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का शॉर्ट फॉर्म टीवीएम भी होता है, इसको टीवीएम भी बोलते हैं। The time value of money, that is TVM, is the concept that money available at the present time is worth more than the identical sum in the future due to its potential earning capacity. अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो आज पैसा है ना, वो बहुत ज्यादा है फ्यूचर में आने वाले पैसे से, जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है उसकी वजह से। जैसे कि वो मान लो, एग्जांपल ले लो कि आपका फ्रेंड आपको 100 रुपए आज दे रहा है और बोले कि यार आज ना लेके ना, तू है ना 20-30 दिन बाद ले ले मेरे से ये पैसे, और 100 ही रुपए हैं वो बोले कि 1 महीने बाद ले ले 100 रुपए। तो आप मानोगे, बोलोगे यार 1 महीने बाद दे रहा है तो कुछ ज्यादा तो दे यार। अब तू अगर आज 100 रुपए मेरे को देता है तो मैं उसको कहीं लगा के कुछ अर्निंग तो कर सकता हूँ, है ना। तो इस वजह से तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये होती है कि आज का जो पैसा है फ्यूचर में मिलने वाले पैसे से बहुत ज्यादा है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। वाई डज द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन, या रीजन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें कहता है ना कि फ्यूचर में अगर दे रहा है तो कुछ ज्यादा दे, क्योंकि फ्यूचर में पैसे की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी वैल्यू उसकी। क्यों होती है ये? द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस ड्यू टू द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो पैसे की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है, इन फॉलोइंग इम्पैक्ट्स, इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है वो सेम तो रहेगी नहीं, 1-2 साल बाद वो चेंज हो सकती है ना। अगर आज नहीं पता है कि आज इकोनॉमी क्या है, कल क्या हो जाए। कल अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया और आज आपका दोस्त 100 रुपए दे देता आपको, तो आज भरवा लेते ना आप। अब वो 1 महीने बाद आपको पैसे देगा तो बढ़े हुए प्राइस पे आप भरवाओगे पेट्रोल, तो आपका एक हटा है ना इसके अंदर, वो सेम पैसे दे रहा है, वो पैसे में तो इंक्रीज कर नहीं रहा है। तो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने की वजह से वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो जाता है। रिस्क इन्वॉल्व इन डिलेड रिसीट और कैश और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अब जो रिस्क इन्वॉल्व है, अगर आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है मैं 1 महीने बाद पैसे दूंगा और सेम पैसे देने वाला है वो, तो उसमें कितना रिस्क है आप खुद देखो। 1 महीने बाद अगर वो कहीं भाग गया तो, अगर उसकी भगवान ना करे उसकी डेथ हो गई तो आपका तो लॉस हो गया। ये 100 रुपए की बात नहीं होती और आपके फ्रेंड की ही बात नहीं है। अगर आपके फ्रेंड की जगह कोई और वेंडर हो, उसकी 1 महीने बाद डेथ हो जाए और आपको कोई बड़ा अमाउंट लेना हो, 10,000 रुपए लेने हो उससे, तो लॉस कहीं ना कहीं आपका ही हुआ है वहां पे, है ना। तो रिस्क इन्वॉल्व होता है फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोज के साथ, तो इसलिए उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है फ्यूचर के कैश फ्लो की। ठीक है। थर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिलेड। अब अगर आज आपको वो पैसे मिल जाते तो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे उन पैसों को, और फ्यूचर में अगर सेम अमाउंट आपको मिलेगा तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है कि एक चीज को पाने के लिए आप दूसरी चीज का त्याग कर रहे हो, है ना। फ्यूचर में आपको अगर वो कैश फ्लो मिल रहा है, या वो कैश मिल रहा है आपको फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आप इन्वेस्ट करोगे जब जाके आपको मिलेगा। अगर अभी मिल जाता तो अभी इन्वेस्ट कर लेते, तब तक का जो इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। फोर्थ है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब, अगर प्रेजेंट में आपको पैसे मिल जाते हैं या प्रेजेंट में आपको मनी मिल जाता है तो आप कंजम्पशन कर पाओगे। अगर मान लो एक भूखा आदमी है, उसको 100 रुपए कोई बोल रहा है आज ले लें, तो आज उसको ज्यादा जरूरत है, आज देगा तो उसके लिए सही है, आज वो कुछ खरीद के खा पाएगा। लेकिन अगर वही 100 रुपए वो कोई और बंदा बोल रहा है कि यार चल तू 2 साल बाद लियो मेरे से, ठीक है, 2 साल बाद मेरे को 100 रुपए दूंगा, क्या फायदा उस 100 रुपए का। भाई भूख आज उसको लगी है, आज उसको कंजम्पशन करनी है उस पैसे की। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं उसको नहीं पता, फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं है, क्या पता उसके पास पैसे हों फ्यूचर में। आज उसको भूख लगी, आज उसको पैसे चाहिए, आज उसको कंजम्पशन करनी है। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होता है। तो ये चारों पॉइंट्स होप समझ ही गए होंगे आप। टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या टेक्निक्स होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की? कंपाउंडिंग टेक्निक्स, फ्यूचर वैल्यू टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक होती है जैसे कि आपको प्रेजेंट में कोई पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, अब वही पैसे आपको कोई फ्यूचर में बोले कि आप फ्यूचर में ले लियो तू, तो आप उसको बोलोगे भाई फ्यूचर में दे रहा है ना, बात सुन, तो मेरे को एक्स्ट्रा दियो कुछ पैसे। तो अगर जहां उसने बोला ना एक्स्ट्रा दियो पैसे,
तो वही हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू में कितना आप ऐड करने वाले हो, कितना प्रेजेंट कैश में आप ऐड करने वाले हो कि वो फ्यूचर कैश बने। तो वही हो गया कंपाउंडिंग टेक्निक्स, कि आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है, अगर वही आपको फ्यूचर में 5 साल बाद कोई बोल रहा है कि 5 साल बाद लियो, तो 5 साल बाद की वैल्यू निकालनी है आपको, तो वो हो गया कंपाउंडिंग टेक्निक या फ्यूचर वैल्यू टेक्निक। इसमें आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होती है। सेकेंड है डिस्काउंटिंग टेक्निक्स या प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। इसमें आपको फ्यूचर वैल्यू दी होगी कि आपको 5 साल बाद 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। अगर वही 10,000 रुपए आज अगर आप आज ले लेते हो, फ्यूचर में पहले से ही मिलने वाले हैं, ये नहीं कि आज मिलने थे फ्यूचर में मिलने वाले, पहले से ही फ्यूचर में मिलने वाले हो आपको। जैसे कोई बैंक में आपने एफडी करा रखी है, उसने बोला कि 5 साल बाद आपको इसका डबल मिलेगा। अगर वही एफडी आज अगर आप उतार लेते हो, ठीक है, तो डबल कितना हो गया, 20,000 रुपए मान लो। तो 20,000 रुपए का कितना माइनस करोगे कि आज आपको मिल जाए, तो उसमें से कितना डिस्काउंटिंग करोगे, कितना उसमें से डिडक्ट करोगे, तो ये हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ओके, इसमें आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी, इसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो दो टेक्निक्स होती हैं। तो आइए इन टर्म्स आएंगी। आप जब भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको दिखाई देंगी हमेशा। फर्स्ट होती है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू पीवी स्टैंड्स फॉर द वैल्यू ऑफ द मनी इन टुडेज टर्म। आज कितनी है उस पैसे की वैल्यू, वो हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू एफवी स्टैंड्स फॉर अमाउंट ऑफ कैश रिसीव इन द फ्यूचर। ये मतलब हो गया कि फ्यूचर में आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, फ्यूचर टर्म्स में कितने, जो उसकी मनी की वैल्यू है, अमाउंट या कैश की वैल्यू है, फ्यूचर के टर्म्स में कितनी है, ये हो जाता है फ्यूचर वैल्यू। आर होता है डिस्काउंट रेट और द स्पीड एट विच द डिक्लाइन इन वैल्यू इज हैपनिंग। जैसे कि मान लो आप प्रेजेंट वैल्यू है आपके पास, कोई प्रेजेंट कैश है 100 रुपए, वो बोल रहा है आपको 2 साल बाद लियो, तो उसमें आप आर प्लस करोगे, ठीक है, डिस्काउंट रेट प्लस करोगे कि मैं आगे या अगर आज तो मेरे को 100 रुपए दे देगा तो मैं कहीं इन्वेस्ट कर लूंगा उसको, कहीं मैं उस पर कुछ कमा लूंगा, तो इसमें चल ऐसा कर, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स प्लस कर ले, तो इसके अंदर वो हो जाता है आर, कि कितने वैल्यू से उसकी पैसे की, कितने रेट से उस पैसे की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, वो आप इस चीज में प्लस करते रहोगे। तब आपको घाटा नहीं होगा अगर 2 साल बाद वो 20,000 रुपए दे तो 10,000 के, है ना। तो ये आर होता है, आर पे डिपेंड करता है कि कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा। टी होता है टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड इन विच फ्यूचर वैल्यू और कैश इज रिसीव्ड। ठीक है, टाइम पीरियड होता है कि कितने साल बाद आपको मिल रहा है। जैसे कि 2 साल बाद का मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसमें 2 हो गया, 2 इयर्स हो गया टाइम पीरियड या टी। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे आपको कभी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आइए 2 एग्जांपल, बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या है, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके अंदर ऑफकोर्स सी बात है, आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी। एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपको आपके फ्रेंड से आज 10,000 रुपए मिलने वाले थे, तो वही फ्रेंड आपको बोल रहा है कि 4 साल बाद लियो 10,000 रुपए, तो आप कितने एक्सपेक्ट करोगे 4 साल बाद उस फ्रेंड से, ये हो जाता है फ्यूचर वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज़ टू की पावर टी। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू जितना 10,000 रुपए आपको मिलने वाले थे, इंटू में 1 प्लस आर। 1 प्लस आर का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपका फ्रेंड आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे फ्यूचर में देगा, तो कौन सी बात है, ज्यादा ही देगा ना वो पैसे, 10,000 तो देगा नहीं, ये तो मतलब कि हो गया रेशनैलिटी नहीं होगी ये तो इससे निकल जाएगी आपकी फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी कि आपको 10 साल बाद 20,000 रुपए मिलने वाले थे, तो आप अगर आप वही 20,000 रुपए आज ले लेते हो तो आपको कितने मिलने चाहिए, 20,000 से कौन सी बात है कम मिलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 साल बाद मिलने वाले थे आपको 20,000 रुपए। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू, इसका फॉर्मूला हो गया फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी। ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, अगर आप इसको मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ये 1 प्लस आर डिवाइड बाय टी इसके नीचे आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू के। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, दोनों एग्जांपल दूंगा, एक मैं फ्यूचर वैल्यू निकालने का, एक प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। तो बेसिक मैंने बोला था 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसके अंदर, स्टार्टिंग में बोल दिया था कैलकुलेशंस बेसिक होने वाली हैं, मतलब इतना है कि अगर कोई पहली बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी सॉल्व कर रहा है तो प्यार से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ यू डिपॉजिट 55,650 इन अ बैंक व्हिच इज पेइंग अ 12% इंटरेस्ट ऑन अ 10-year टाइम डिपॉजिट, हाउ मच वुड यू ग्रो एट द एंड ऑफ 10 ईयर। अब इसमें ये कहा गया कि 55,650 रुपए आज अगर आप बैंक में जमा कर रहे हो, 12% इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो 10 साल बाद आपको कितने मिलेंगे वो। 10 साल बाद ये हो गया कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है हमें, 10 साल बाद का तो फ्यूचर ही होगा ना, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, फ्यूचर वैल्यू टी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर और रेज़ टू द पावर टी, है ना। तो फ्यूचर वैल्यू
फ्यूचर वैल्यू टी का मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए निकाल रहे हो आप। तो फ्यूचर वैल्यू 10 ईयर्स इक्वल्स टू 55,650 इनटू 1 प्लस 0.12। 0.12 कैसे आ गया, इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। आर का मतलब वही था ना, इंटरेस्ट, कि कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक्सपेक्ट क्या, बैंक तो दे ही रहा है, बैंक तो फिक्स होता है। तो 0.12 हो गया, 1 प्लस 0.12 होल पावर 10, इन दोनों का पावर 10। तो 10 साल, इसको 10 बार इंटू करोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका, मान लो 55,650 1.2 का पावर 10। तो अगर इसको आप 10 बार इंटू नहीं करना चाहते, शॉर्टकट बताने वाला हूं मैं अभी, ठीक है। अभी क्या है, 1.12 को आप 10 बार इंटू करना पड़ेगा आपको, है ना, ये निकालने के लिए। इसको नहीं करना चाहते तो एक फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल होती है। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल आप देखोगे बुक्स में होंगी आपके, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें पीछे बुक में होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। कर लो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल। तो उसके अंदर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी परसेंटेज गिवन होंगी कि कितने परसेंटेज के लिए आपको फैक्टर चाहिए, और ऊपर सारे ईयर्स गिवन होंगे कि कितने साल के लिए चाहिए। तो ऊपर से तो पहले 10 सेलेक्ट कर लो, और यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां से आप 12 सेलेक्ट कर लो, क्योंकि 12% के हिसाब से हमें चाहिए। तो 10 और 12 के बीच का जो भी डिजिट होगी ना, वो कितनी होगी, 3.106। ठीक है, तो ये शॉर्टकट होता है, अगर एग्जाम में भी आता है तो जनरली आपको टेबल गिवन होती है। तो ये 1.12 का 10 बार इंटू करने से अच्छा है वो टेबल देख लो, वहां से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो 55,650 को इंटू करेंगे अगर 3.106 से, तो हमारी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 1,72,848.90। तो इतना बैंक देगा आपको 10 साल बाद, अगर 10-12% इंटरेस्ट एनुअली वो दे रहा है आपको तो। ओके, तो ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन था कि आप फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रेजेंट वैल्यू का। मिस्टर बी हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव 20,000 6 years from now. If he can earn 10% on his investment, what is the most he should pay for opportunity? कि मिस्टर बी को अपॉर्चुनिटी दी गई कि 20,000 रुपए आपको मिलेंगे 6 साल बाद। ठीक है, 6 साल बाद आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। अगर वो 10% इंटरेस्ट कमा सकता है उस पैसे पे, तो वो अपॉर्चुनिटी के लिए कितना पे कर रहा है, कितना पे करना चाहिए उसे। तो ये ऑफकोर्स सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो कि आपको प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लग जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू टी इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी। तो प्रेजेंट वैल्यू 6 साल बढ़ रहे हैं, तो 6 साल की आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे कि 6 साल की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20,000 जो आपकी फ्यूचर वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 का पावर 6। 0.10 क्या है हमारा, 10% इंटरेस्ट है, 1 प्लस 0.10 का पावर 6, ये हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 1.10 का पावर 6। अगर 1.10 को आप 6 बार इंटू नहीं करना चाहते, तो जैसे हमने पहले फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल देखा था, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में अगर आप देखो जाके, तो 1.10 का पावर 6 निकल जाएगा वहां से आराम से। कैसे निकलेगा, आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखिए, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे सारी परसेंटेज गिवन होंगी, वहां से आप सेलेक्ट कर लो 10%, ऊपर से आप सेलेक्ट कर लो 6, क्योंकि 6 साल के लिए हम निकाल रहे हैं, और बीच की जो भी डिजिट आएगी वो होगी 1.771561। ठीक है, 0.771561 से 1.771561 मैंने एग्जैक्ट फिगर लिए कि हमारा आंसर एग्जैक्ट में आ जाए। तो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी 11,289.47। तो इतना अगर आप आज ले लेते हो वो पैसे 20,000 रुपए 6 साल बाद लेने के पहले, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज है 11,279 रुपए 47 पैसे। तो होप आप समझ गए होंगे प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यही था इस वीडियो में, होप आप समझ गए जो मैंने इस वीडियो में समझाया। इस वीडियो में हमने किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट या मीनिंग, और क्या रीजन होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, क्या इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं, और क्या इसके फॉर्मूलाज होते हैं। इसमें मैंने बेसिक चीजें कवर की हैं, ठीक है, एन्युटी वगैरह इसके अंदर नहीं लिया इस वीडियो में मैंने। अगर लेता इस वीडियो में एन्युटी वगैरह, तो अभी देख लो 10 मिनट। Now, student, this is the difference, basic for comparison, compounding and discounting. Compounding is equal to future, discounting is equal to present.
The basic meaning for compounding, the method used to determine the future value of present investment in known as compounding. यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट को ध्यान में लिया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट रेट को या तो फ्लैट इंटरेस्ट रेट को ध्यान में नहीं लिया जाएगा। आपको मालूम होगा सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट। आर यू अवेयर अबाउट दैट गाइस? Simple interest rate and compounding interest rate. Okay, it's a very basic idea that आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको जो इंटरेस्ट मिलता है आप उसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोल सकते हो। जैसे कि आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया 1000 रुपीज, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको उसके ऊपर 50 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, तो अब नेक्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा उसमें प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी 1050। तो आपने जो अमाउंट किया था डिपॉजिट 1000, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला फर्स्ट ईयर का 50,000, दोनों को क्लब करके सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 1050 के ऊपर। सो दिस इज व्हाट वी कैन से द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो फ्यूचर वैल्यू जो है वो उसी के बेस पे है। नाउ डिस्काउंटिंग, द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज नोन एज डिस्काउंटिंग। कि भाई फ्यूचर में कोई बोलेगा कि मैं आपको 5 करोड़ दूंगा पर 5 साल के बाद दूंगा, तो फ्यूचर के 5 साल के बाद जो 10 करोड़ रुपए आपको मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो आप प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग, क्योंकि वहां पे वो अमाउंट ऑलवेज कम ही होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको 2 साल के बाद 10,000 रुपये दूंगा, तो 10,000 रुपये 2 साल के बाद जो है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू अप्रोक्सीमेट 9,000 के आसपास ही रहेगी। 9,000 के आसपास, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि वो ऑलवेज वहां पे इन्फ्लेशन के फैक्टर को, परचेजिंग पावर के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कम ही होगा, उसमें डिस्काउंट ही होगा, उसमें कभी भी प्लस नहीं होगा। The basic concept of compounding, if we invest some money today, what will be the amount we get at a future date? आज हम 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 10 साल के बाद हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अब इसके लिए आपके गूगल प्ले में या तो iOS के स्टोर में आपको कई सारी एप्लीकेशंस भी मिल जाएगी, जिसके थ्रू EMI कैलकुलेटर से, ऐसी कई सारी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप इजीली, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर्स काफ़ी इस्तेमाल में करते हैं लोग, क्योंकि वहां पे आपको क्लियर कट आइडिया मिलता है कि अगर आप आज 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको इतना अमाउंट जो है वो मिल सकता है, फ्यूचर वैल्यू आप उसकी जान सकते हो। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आप उसका डिस्काउंटिंग रेट मतलब प्रेजेंट वैल्यू भी जान सकते हो। जैसे कि पहले आपको शायद मालूम होगा कि कुछ चीज़ें जो है वो 10-20 रुपए में आपको आसानी से मिल जाती थी, पर आज 10-20 रुपए में ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि रुपी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो गई है। दैट्स व्हाई फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू दोनों को आइडेंटिफाई करना, कैलकुलेट करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। फ्यूचर वैल्यू में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का यूज होता है, जबकि प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग रेट का यूज होता है। नोन एज प्रेजेंट वैल्यू, जहां पे आपको प्रेजेंट वैल्यू जो है वो दी जाती है, उसकी फ्यूचर वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है, जबकि डिस्काउंटिंग में आपको फ्यूचर वैल्यू दी जाती है कि भाई 10 साल के बाद आपको 20,000 मिलेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी उसको फाइंड करो। तो 10,000 जो है वो आपकी फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू आपको ऑलरेडी दी जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि फ्यूचर वैल्यू का जो सम होता है उसमें प्रेजेंट वैल्यू दी जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको उसकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। नाउ द फैक्टर्स विल बी future value factor or compounding factor will be considered, and in discounting present value factor or discounting factor will be considered.
the formulas. The formula will be future value equal to PV into bracket 1 plus R raised to n for the future or compounding, you can say. And discount in present value, it will be present value equal to future value divided by 1 plus R raised to n. So this is the basic difference between future value and present value. So guys, any doubts for this? Students, any doubts for this? Okay, good. So for the practice, very normal practice, I am allocating few sums. You need to identify its future value as well as present value. So please be online. I am sharing the slides.
Very good, Jay. Very quickly you have answered. Now the second one is, please calculate the same.
Sorry guys, I was disconnected. Please write your answers once again. No, because see, uh, every year he is investing 12,000 rupees for 5 years. So even if you calculate logically that per year 12,000 rupees for 5 years, then it will stand up to 60,000. तो आंसर जो है वो 60,000 से तो ऊपर ही आना चाहिए. इंटरेस्ट रेट भी है यहाँ पे 15.5%. वो इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होगा. सो यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दैट. फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. फ्यूचर वैल्यू ऑफ 3,000 rupees that has been invested quarterly. एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं तो 3,000 into 4 yearly 12,000 rupees. Guys, can you hear me? Okay, so एक साल में 4 क्वार्टर आते 3,000 into 4 equal to 12,000. So 12,000 rupees per year. Now calculate future value. Please be online. Let me calculate and confirm the same. My Excel will take time.
Please be online. My Excel is opening. Your answer is not correct because amount must be above 60,000. Can you please share that sum with me because the previous chat is not available. Okay, thank you. Please be online. Yes, Amruta, your answer is correct. 1,28,342 rupees. Your answer is correct. So now in the next session, I will teach you how to calculate it on quarterly basis, half yearly basis. The things that you guys have calculated, it's on yearly basis. Now in the next session, we'll go with the quarterly calculations and half yearly calculations. And same time in the next session, we'll go with the loan amortization schedule. आपको जो EMI की अमाउंट आती है ना, वो कैसे डिसाइड करते हैं. जैसे कि आपने 10 लाख की कार लोन ली तो उसमें 7897 का EMI आया, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं. We'll do that in the next session. So guys, that's it for the day. Thank you so much. Stay home, stay fit. Take care. Thank you.